अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसिफ अली मिन्हास अपने फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एलीट कैप्चर की तारीख के बारे में कि कैसे पाकिस्तान बनते ही एलीट लोगों ने पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, जिन्हें हम हमारी ज़ुबान में अशराफिया कहते हैं। तो कैसे उन्होंने पाकिस्तान पूरे के पूरे मुल्क को दबोच लिया और अपने इख्तियार में कर लिया। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि 1947 में हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, लेकिन तारीख की धूल में एक ऐसा तल्ख सच छुपा हुआ है जो आपको किसी टेक्स्ट बुक या किसी किताब में नहीं मिलेगा। सच ये है कि जब आम पाकिस्तानी महाजर कैंपों में भूख और बीमारी से लड़ रहा था, तो कराची के ठंडे कमरों में बैठी एक खास एलीट पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर रही थी। आज हम बात करेंगे इस ब्यूरोक्रेटिक बगावत की, जिसने पाकिस्तान को अवामी जमहूरियत बनने से पहले ही एक अशराफिया की रियासत बना दिया। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बनते ही कायदे आजम की तबीयत नासाज हो गई और लियाकत अली खान इंतजामी मामलात में उलझ गए। इस खला का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने, जिन्हें अंग्रेज सिविल सर्विस ऑफ इंडिया कहकर पुकारता था, ये वो लोग थे जिनके खून में बरतानवी अफसरशाही की बू थी, जिन्हें अवाम से ज्यादा फाइलें और इख्तियारात अजीज थे। इस ग्रोह के सरगना की बात की जाए तो वो था गुलाम मोहम्मद, जो कि एक फिनांस ऑफिसर था, और दूसरा था सिकंदर मिर्जा। ये एक फौजी ऑफिसर और पॉलिटिकल एजेंट था। इन लोगों ने महसूस किया कि अगर पाकिस्तान में वाकई जमहूरियत आ गई तो इक़्तिदार इन पढ़े लिखे बाबुओं की बजाय देहातों से आने वाले सियासतदानों के पास चला जाएगा। लिहाजा उन्होंने सियासत को बदनाम करने का एक बाकायदा मंसूबा शुरू किया। सियासतदानों की कमर तोड़ने वाला हथियार उन्होंने एक ईजाद किया, जिसका नाम उन्होंने परोडा रखा। 1949 या 1949 में एक कानून लाया गया जिसका नाम था परोडा। बज़ाहिर ये बदअनवानी खत्म करने के लिए था, जैसे आजकल नैब है, लेकिन हकीकत में ये लीड का वो शिकारी कुत्ता था जिसे वो अपने मुखालफिन पर छोड़ देते थे। सिंध के ताकतवर तरीन लीडर अयूब खोड़ो ने जब मरकज यानी कराची की ब्यूरोक्रेसी के कुछ फैसलों की मुखालफत की, तो इन पर इसी परोडा कानून को लगाकर नाअहल कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि यह कानून अवामी नुमाइंदों के लिए तो था ही, लेकिन इन ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स पर लागू नहीं होता था, जो पसे पर्दा तमाम पॉलिसियां बना रहे थे। यहीं से पाकिस्तान में सिलेक्शन का बीज बोया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई सालों में मुआशी पॉलिसियां अवामी फलाह के लिए नहीं, बल्कि चंद खानदानों को अमीर बनाने के लिए बनाई गईं। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PIDC बनाई गई। मकसद था सनत लगाना, लेकिन हुआ क्या? रियासत के पैसे से फैक्ट्रियां लगाई गईं, और जब वो मुनाफा देने लगी तो इन्हें कोड़ियों के दाम इन खानदानों को बेच दिया गया जो ब्यूरोक्रेसी के मंजूर नज़र थे। ये वो 22 खानदान थे जिनकी बुनियाद किसी मेहनत पर नहीं, बल्कि एलीट गठजोड़ पर रखी गई थी। किसानों को ज़मीन देने के वादे बुला दिए गए, क्योंकि एलीट को जागीरदारों की हमायत चाहिए थी। ये पाकिस्तान की तारीख का वो मोड़ है जो आपको दंग कर देगा, जब 1953 में यानी कि 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने, जो खुद एक ब्यूरोक्रेट थे, वजीर आजम ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को महज इसलिए बरतरफ कर दिया क्योंकि वो इनके इशारों पर नहीं चल रहे थे। वजीर आजम के पास पार्लियामेंट की अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन एक सरकारी अफसर ने कलम की एक जुम्बश से अवामी मैंडेट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जब यह केस जस्टिस मुनीर के पास गया तो वहां भी एलीट की जीत हुई।
नजरिया ज़रूरत के तहत अशराफिया के नाजायज़ कब्जे को जायज़ करार दे दिया गया, और ये नजरिया ज़रूरत की इजाद उसी जस्टिस मुनीर ने डाली। ये कहानी किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि एक माइंडसेट की है जो 1947 से 1958 तक पहले मार्शल से पहले पाकिस्तान में 7 वज़ीर-ए-आज़म बदले गए। नसाबी किताबें कहती हैं कि सियासतदान लड़ रहे थे, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि ब्यूरोक्रेट एलीट इन्हें आपस में लड़ा रही थी ताकि इक़्तिदार कभी अवाम के पास ना जा सके। आज जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में होते हैं या चंद ख़ानदान पूरे मुल्क की मैशत को कंट्रोल करते हैं, तो याद रखिएगा इसकी बुनियाद इन्हीं इब्तदाई सालों में रखी गई थी। हमने अंग्रेज़ों को तो निकाल दिया, लेकिन इसका निज़ाम ग़ुलामी अपनों ने ही गले लगा लिया। क्या आपको लगता है कि 75 साल गुजरने के बावजूद हम इस एलीट कैप्चर से आज़ाद हो पाए हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं तारीख़ के हवाले से मज़ीद छुपे हुए राज़ों से पर्दा उठाऊं, तो इस व्लॉग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।